स्वागत है फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल जॉब रिजल्ट्स मैथ्स एंड जीके। तो इसमें हम लोग देखेंगे जीके क्वेश्चन और जनवरी के करंट अफेयर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा द्वारा। अब वित्तीय विधेयक मुख्यतः हम लोग जानते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धन विधेयक, जिसको मनी बिल कहते हैं, और ये आर्टिकल अनुच्छेद 110 में आता है। उसका होता है दूसरा होता है वित्त विधेयक। दूसरा क्या होता है? वित्त विधेयक। ये आपका अनुच्छेद 117 का 1 में आता है। और तीसरा होता है वित्त विधेयक। तीसरा होता है वित्त विधेयक। यह आपका अनुच्छेद 117 का 2 में आता है, 2 नहीं 3 में आता है। एक क्या होता है वित्त विधेयक? क्या होता है कि सामान्यतः कहा जाता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद जो लोकसभा में प्रत्येक वर्ष वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है पहला क्वेश्चन का जो है डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। तो मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है यह आपका समवर्ती सूची का विषय है। सूची के बारे में हम जानते हैं। तो सूची क्या होते हैं? तो सूची का जो है 3 प्रकार के होते हैं। सूची कितने होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है इसको लिया कहाँ से गया है? तो इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसमें जो संघ सूची में जो है इसकी संख्या कितनी है? तो संघ सूची में संख्या कितनी है? तो संघ सूची में संख्या है अभी 98, लेकिन ओरिजिनली कितना था? ओरिजिनल था 97, मतलब 97। दूसरा का है राज्य सूची। राज्य सूची में अभी वर्तमान सूची की संख्या कितना है? तो राज्य सूची में वर्तमान सूची की संख्या है आपके पास 61। और ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल 66 था, 66। उसका तीसरा क्या है कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल था 47, और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 52। इसके बारे में तो बताइए देखिए समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया? तो समवर्ती सूची जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद देखते हैं 44।
अनुच्छेद 44 जो है यह समान नागरिक संहिता शामिल करता है। जो समान नागरिक संहिता संहिता इसको जो है ये यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और भाग 4 को जो हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांत। और इसका जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध किससे है, तो ग्राम डायरेक्टिव राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत से है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्या है, तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका हम बताए थे कि यह जो है इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। और ये लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सातवां क्वेश्चन क्या कहते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, भारत का किसी भी संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो यह जो है 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों के बीच में आधिकारिक अंतराल जो है 6 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 11वां क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो कपड़ा उद्योग, इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, कपड़ा उद्योग को क्या बोलते हैं, वस्त्र उद्योग भी बोलते हैं। इसमें भारत में सर्वाधिक लोग जो है कार्यरत इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, द आगरा शहर को किसने बसाया था। द आगरा शहर को जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। और आगरा शहर जो किस नदी किनारे है, तो यह जो है यमुना नदी के किनारे है, बसा हुआ है। तो सिकंदर लोदी ने इसको किस वर्ष बसाया था, तो 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसे बसाया था। तो आगरा मुगल साम्राज्य की यह जो है आगरा जो है मुगल साम्राज्य का चहेती जगह था। द आगरा जो है 1526 से 1661 तक आगरा 1526 से
आगरा जो है 1526 से आगरा जो है 1526 से 1658 तक ये क्या था, मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। और इसके बारे में बता दिए कि ये आगरा जो है किस नदी किनारे बसा थे, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर में क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक जो है जयप्रकाश नारायण थे। इसके अलावा ये तो पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे थे द राम मनोहर लोहिया, द राम मनोहर लोहिया ये दूसरे नंबर पे थे। और तीसरे नंबर पे कौन थे, द आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जो है ये तीसरे नंबर पे थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1934 में, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है। द संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय दिवस जो 4 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई को जो है तो अमेरिका जो है द अंग्रेजों के अधीन जो भी उसके 13 कॉलोनियाँ थी वो आज़ाद हुई थी। 13 कॉलोनियाँ जो जो कि ब्रिटिश और अंग्रेज जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके शासन के अधीन थी। और इसकी जो है आज़ादी कब मिली थी, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी, यह मिली थी 4 जुलाई को 1776 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। द ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। द ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। द ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से थी, क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है। द अटलांटिक महासागर जो है यूरोप को जो संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करता है। इसके अलावा एक और कैनल के बारे में हम लोग जानते हैं जिसको है स्वेज कैनल कहते हैं। जो स्वेज नहर यह किसको अलग करता है, तो यह अलग करता है लाल सागर को भूमध्य सागर से। और ये स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है इजिप्ट में, जिसको मिस्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो स्वेज नहर कहाँ स्थित है, तो इजिप्ट में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। द भारत का उदाहरण किस वायसराय को कहा जाता है। तो भारत का उदाहरण जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। द लॉर्ड रिपन पर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था 1880 से 84 था। तो भारत का यह 1880 से 84 के बीच में तो भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। अब अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत सर्वप्रथम तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया। इसके अलावा द लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा द लॉर्ड रिपन ने शैक्षिक सुधार के अंतर्गत द विलियम हंटर आयोग गठित किया था। और विलियम हंटर आयोग
गठित किया था। और ये गठित कब हुआ था? विलियम हंटर विलियम हंटर आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1882 ईस्वी में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम की भी स्थापना द लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम की स्थापना जो है द लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था, लेकिन ये कब किया गया था? 1881 ईस्वी में। इसलिए भारत को लॉर्ड रिपन को जो है तो भारत को उदारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19वां नंबर क्वेश्चन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके मुख्य संस्थापक थे, एक में A.O. ह्यूम एक में थे, और दूसरे नंबर पे थे दादा भाई नौरोजी, और 3 नंबर पे थे दिनसाव इदुलजी वाचा, TE वाचा। और इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे WC बनर्जी, जिसको बोलते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द महलवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता थे। द लॉर्ड मैकले को जो है तो महलवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? 21वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम लोग बोलेंगे मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह कब, इसके संस्थापक कौन थे? मोपाला विद्रोह जो हुआ था 20 अगस्त, यह हुआ था 20 अगस्त 1921 को। 1921 में जो है ये केरल के मालाबार इलाके में हुआ था। ये केरल के जो मालाबार इलाके में हुआ था। इसमें क्या था? इसमें तो अंग्रेजों द्वारा जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच है दंगा कराने का काफ़ी प्रयास किया गया था। इसी को आधार बनाकर मोपाला विद्रोह को जो है आधार बनाकर विनायक दामोदर सावरकर ने मोपाला नामक उपन्यास की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा से संबंधित कमीशन हंटर कमीशन किस वर्ष लागू हुआ था? तो हंटर कमीशन जो है आप देखेंगे तो पिछला जो है हम लोग जो है जो भी पेज था, पेज नंबर पे जो है इसके बारे में हम डिटेल बताए थे लॉर्ड रिपन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम समाचार पत्र था। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र था ये जो है बंगाल गजट था, और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो इसमें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते थे? मेडकॉप को जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मुस्लिम लीग ने सीधा कार्रवाई दिवस शुरुआत की थी। तो यह जो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये 2 दिसंबर नहीं होगा, बल्कि इसमें होगा 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग के नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह जो है सीधी कार्रवाई दिवस शुरू किया गया था। इसमें एक चीज़ और हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें जो है गांधी जी ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो थे कायदे आजम की उपाधि दी थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी द्वारा कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। इसके बारे में हम थोड़ा और बताते हैं। तो सीधी कार्रवाई दिवस क्या है, इसमें जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो है एक तरह से वार हो गया था। और इसमें जो है आदेश दे दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा कि जितने भी हिंदू परिवार हैं उनके साथ जो है जो भी मिले या तो मार दिया जाए या कुछ अलग किया जाए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां है, द भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड के डिस्पेच को जो है भारतीय शिक्षा का इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि सर चार्ल्स वुड जो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। तो चार्ल्स वुड जो है द ब्रिटिश के जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यह जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चार्ल्स वुड जो अध्यक्ष थे। और इनके जिम्मे क्या था कि शिक्षा के उन्होंने भारत के जो मतलब कि भावी शिक्षा के लिए जो विस्तृत योजना बनाई। और भारत के तत्कालीन उस समय के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर थे और उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी। द चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसको वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27वां, द कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था, 24 मार्च। द कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है, द माउंटबेटन योजना को और किस नाम से जानते हैं, तो डिक्की बर्ड योजना के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ऐसे तो माउंटबेटन योजना को जो तो लोग इसे भी जानते हैं, लेकिन जब इसका दूसरा नाम आ जाता है डिक्की बर्ड योजना के नाम से तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो यह नाम से डिक्की बर्ड योजना जो है यह ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन, तो जहांगीर ने उपाधि धारण की थी। तो जहांगीर का जो उपाधि क्या था, तो जहांगीर ने जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर के बारे में जानते हैं तो जहांगीर जो है अकबर के पुत्र थे और
जहांगीर को जो है बचपन में जो है प्यार से सलीम बुलाते थे। अकबर जो है जहांगीर को जो बचपन में सलीम बुलाते थे। सलीम किनके प्रेरणा से नाम दिया गया था? तो सलीम जो है एक सूफी संत थे जिनका नाम है सलीम चिश्ती। उन्हीं से प्रेरित होकर जो अकबर ने अपने बेटे का नाम जो है सलीम रखा था, जो कि बाद में जहांगीर हुए। और जहांगीर को बोलते हैं कि वह विश्व विजेता, दुनिया को जीतने वाला। और जहांगीर ने बाद में अपनी जो है उपाधि धारण की थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बदशाह गाजी। जहांगीर का कार्यकाल जो है 1605 से 1627 तक था। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 तक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप लोग स्थापना पढ़िएगा। स्थापना 1582 में की थी। अकबर का जो है दीन ए इलाही स्थापना करने का कारण क्या था? अकबर ने दीन इलाही की स्थापना का कारण था यह समरूप धर्म, जिसमें सभी धर्म के मूल तत्वों को डाला। प्रारंभ में हिंदू और इस्लाम थे, परंतु बाद में इसमें पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि 30 क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद में 10 क्वेश्चन और हैं, और ये 10 क्वेश्चन जो है जनवरी मंथ का जो है करेंट अफेयर है। तो करेंट अफेयर हम देखते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन मिलेगा 31 से 40 तक। तो चलिए देखते हैं करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ल्ड एंड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीती है। तो इनका नाम है रानी रामपाल। यह एक भारतीय महिला हॉकी टीम की जो है कप्तान है, और इन्हीं को जो है विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है गीता संभरवाल को जो है तो थाईलैंड में जो है संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है और करेंट अफेयर का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला, यह इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन वनीला जो है आयोजित की थी, तो यह की थी मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर में आयोजित किया गया था क्योंकि ऑपरेशन वनीला जो भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में जो भी लोग थे उनकी मानवीय सहायता और राहत उपलब्ध कराने हेतु शुरुआत किया गया था ऑपरेशन वनीला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये ध्यान रखिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला आयोजित किया गया था मेडागास्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन जो है गणतंत्र दिवस समारोह में किसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला? तो असम राज्य का जो झांकी था, जो कि 71वां गणतंत्र दिवस समारोह में जो बेस्ट झांकी का पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। तो इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि थे। तो इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के जो अतिथि थे मेसियस बोल्सानारो। यह कहाँ के राष्ट्रपति थे? यह जो है ब्राजील के राष्ट्रपति थे।
और अभी जो है इस बार का गणतंत्र दिवस जो था वो 71वां गणतंत्र दिवस था। और पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे क्या कि जो बेस्ट झांकी का जो है पुरस्कार किस राज्य को मिला, तो वह जो है असम राज्य को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35वां। तो 35वां क्वेश्चन तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है दीपिका पादुकोण को द क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लोबल 38वां हमारा क्वेश्चन है द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में तो भारत का स्थान जो है 76वां है। तो 76 स्थान जो है भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 39 क्वेश्चन है, जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। द 3 राजधानी वाला देश का पहला राज्य बना कौन सा है। तो 3 राजधानी वाला जो है देश का पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है विधान सभा के द्वारा एक बिल पारित किया गया है। तो बिल के अनुसार जो तो विशाखापत्तनम को जो है वहाँ के कार्यकारी कार्य के लिए चुना गया। और अमरावती जो शहर है, अमरावती सिटी जो है तो विधायी के लिए चुना गया था। विधायी के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। और तीसरा में जो है द कुर्नूल जो है न्यायिक के लिए चुना गया। तो 3 शहर जो 3 काम के लिए चुना गया। पहला जो विशाखापत्तनम जो कि कार्यकारी जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, अमरावती शहर को जो विधायी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, और कुर्नूल को जो न्यायिक जुडिशरी के लिए चुना गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 40वां नंबर क्वेश्चन। तो भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने। तो भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं तो अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा क्या है। तो अर्जुन मुंडा जो है झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो फ्रेंड यह था हमारा 40 क्वेश्चन। इस सेट में जो है 40 क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन थे 30 थे। इसमें जो 30 क्वेश्चन जो थे जीएस से थे। 10 क्वेश्चन जो है जनवरी मंथ के करेंट अफेयर थे। ये जो आप वीडियो अगर आप देख रहे हैं देखें, अगर आपको पसंद पड़ा तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी फ्रेंड का जॉब यार्ड्स मैथ्स एंड जीके चैनल पे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।